नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आठ का अटैक में और मैं आपके साथ खुशबू खान। प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में जंगी प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत सचिवालय कूच किया। पुलिस ने स्टैच्यू सर्किल पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोका तो दोनों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान पुलिस ने 5 से 6 बार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। साथ ही हल्के बल के प्रयोग से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई और इसके बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आज के महाघेराव के बाद सरकार की विदाई तय है। साथ ही कहा, हमने अनेक बार सरकार को जगाने का कार्य किया लेकिन अब विदाई का समय आ गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यहां पर आया एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि ये हल्ला बोल पास या फेल। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महिला बच्चियों से दुष्कर्म, दलित अत्याचार, किसान कर्ज माफी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के समापन मौके पर प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। इधर सचिवालय के घेराव से पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा आयोजित की। सभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, आज के प्रदर्शन में आया एक एक कार्यकर्ता गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करे। राठौड़ ने कहा, क्यों सहेगा राजस्थान? मीरा और पद्मनी की धरती पर आज बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है और पीएफआई को कोटा में रैली की अनुमति दी जाती है। कार्यकर्ता आया है और इस भ्रष्ट सरकार को यह कहने आया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आज के महाघेराव के बाद सरकार की विदाई तय है। अनेकों बार सरकार को जगाने का काम किया लेकिन अब विदाई का समय आ गया है। अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। वहीं गजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की चोट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार पंक्चर हो गई, अब बदलनी पड़ेगी। कोई गाड़ी का टायर में कील लग जाए, गाड़ी को टायर कहीं होवे, पंचर होवे को नहीं होवे, पंचर होएगी गाड़ी को चलावे कहीं। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो सरकार का मुखिया ये कहता था कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए। सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर से सचिवालय की ओर कूच किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। पानी की तेज बौछारों से कार्यकर्ता एक बार की पीछे हटे लेकिन कुछ समय बाद फिर पुलिस कर्मियों के साथ संघर्ष करते रहे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद बालकनाथ, सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। चुनावी गहमागहमी के बीच आज जयपुर में अलग चुनावी गर्मी देखने को मिली। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हल्ला बोल जनता के पैमाने पर पास या फेल है? विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो बीजेपी के हल्ला बोल पर आपने पूरी रिपोर्ट देखी। ऐसे में ये पास है या फेल, ये तो खैर जनता जनार्दन डिसाइड करेगी लेकिन इस बीच कई सारे सवाल हैं। वो सवाल जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी। पहले उनसे आपको रूबरू करा देती हूँ। वासुदेव देवनानी जी बीजेपी विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासुदेव देवनानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके हिसाब
से आज जो बीजेपी का हल्ला बोलता महाघेराव था, जिसको आपने महाघेराव का नाम दिया है, ये आपके हिसाब से कितना पास रहा, कितना फेल रहा? आपके मुताबिक जो है मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका आंकलन क्या कहता है, क्योंकि सचिवालय तक तो आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन इस बीच ये आपके हिसाब से कैसा है, बीजेपी के हिसाब से कैसा है? आज का ये महाघेराव ऐतिहासिक रहा। किसी भी विपक्षी पार्टी ने आज तक जयपुर में जो भी धरने, प्रदर्शन या घेराव किए, उस सबसे अधिक संख्या का और बड़ा यह घेराव था, जिसमें युवकों में, महिलाओं में, ग्रामीणों में और यहाँ तक के आप नौजवानों में जिस प्रकार का किसानों में आक्रोश था, वह आक्रोश आज सड़क पे आ गया। पिछले 15 दिन में हमने जनता के बीच में गए, इनकी चर्चा की, तो आज जनता स्वयं उमड़ पड़ी। मैं समझता हूं कि ये उनका जो आक्रोश है, जो अशोक गहलोत सरकार ने युवकों के साथ धोखा किया, चाहे वो पेपर लीक का विषय हो, चाहे नौकरी न देने का विषय हो, चाहे संविदा कर्मियों के साथ विश्वासघात किया हो, या किसानों का कर्जा माफ नहीं किया हो, या बिजली के 100 यूनिट के नाम पर दुगने तिगुने बिल दिए, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जनता का प्रदर्शन था, आक्रोश था, जो इसकी सरकार की विदाई तय करेगी। और इस विदाई के कारण जो जनता के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिला, पुलिस ने उनके ऊपर कई बार इन्होंने वाटर कैनन तो छोड़ी, लेकिन दूसरे कोने पर उन्होंने लाठीचार्ज भी किया। हमारे 14 लोग आज घायल भी हुए, लेकिन इस घायल से कोई मनोबल लोगों का नहीं गिरने वाला। हमारा मनोबल तो बड़ा है। हम इस प्रकार अति उत्साह के साथ जगह जगह इस संदेश को ले जाएंगे, जो जुझारूपन, संघर्ष का भाव है, ये कार्यकर्ताओं में। लेकिन वासुदेव जी, कई जगह देखा गया कि आप लोगों ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे, महाघेराव करेंगे, लाठी छीनते हुए पुलिस से नजर आए, किस तरह से बैरिकेटिंग्स तोड़ी, ये तो सबने देखा है, तो जग जाहिर है, ये पूरे राजस्थान ने देखा, हमने देखा, सबने देखा है। तो इसके बाद पुलिस को तो करना ही पड़ेगा हल्के बल का प्रयोग। शांतिपूर्वक नारे लगाते हुए यदि लाठियां भांजोगे तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ेगा। आखिर युवा कार्यकर्ता है, फिर वो लाठियां उनके खाएगा तो हाथ से पकड़ेगा नहीं, तो और क्या करेगा? कि चुपचाप अहिंसा गांधी जी की तरह एक दूसरा थप्पड़ मार दो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं की ये सोच नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे आप नहीं चलेंगे? वासुदेव जी बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं खुद इस बात को कहते हैं कि गांधी के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम गांधी के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। हम नहीं, गांधी जी के रास्ते पे गांधी जी के जैसे लोग हों तब हम करेंगे, लेकिन गांधी जी जैसे लोग ने अत्याचारी लोग हों तो निश्चित रूप से हम अपना बचाव तो करेंगे। अंग्रेज जो है गांधी जी जैसे नहीं थे। गांधी जी जैसे रास्ते पे चलना बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। राजेंद्र जी, आज जो महाघेराव हुआ है बीजेपी का, जो पूरे प्रदेश भर के जो है बीजेपी के कार्यकर्ता राजधानी में इकट्ठे हुए, महाघेराव किया, कूच किया, और ऐसे में जो है क्या लग रहा है कि आपको घबराने की जरूरत है? कांग्रेस को नई रणनीति, नई सिरे से सोचने की जरूरत है? देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी लोगों से, गोडसेवादी लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने इनसे पूछा, तो ये तो गोडसे के अनुयायी है, तो ये कभी भी गांधीवाद पे नहीं चल सकते। और इस तरीके से जो अराजक, गोडसे के अनुयायी तो आप रहे होंगे, हम नहीं है कभी। चुप रहिए, आपने, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये जो गोडसे के बीच में आप गलत बात बोलोगे तो बोलूंगा मैं। अरे तो गलत क्या, सही है ना, आपने तो पूजा की है, उसके मंदिर बनवाए। देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हो। देखिए, गलत बातें नहीं करिए, जो आज मुद्दा उसी पर ठहरते हैं। तो बीच में खुशबू जी गलत तो बीच में ये बोल रहे हैं, आपने इनसे पूछा, ये कहे कि हम गांधीवादी नहीं है, तो ठीक है ना, आप गोडसेवादी हो तो मान लीजिए। मैंने गांधीवादी नहीं कहा। अरे गलत कोट कर रहे हो आप। पूर्व मंत्री हैं, थोड़ा गरिमा रखिए, डिबेट की गरिमा रखिए, बीच में मत बोलिए। महंगाई राहत शिविरों में जिस तरीके से राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को जो फायदा हो रहा है, उससे ये भाजपा के लोग पूरी तरीके से बौखला गए। 4.5 साल तक ये भाजपा के लोग कहीं नजर नहीं आते थे, इनके किसी नेता को हमने देखा नहीं था। 25 सांसद ये कहते हैं नहीं सहेगा राजस्थान। अरे उन 25 नकारा सांसदों को राजस्थान नहीं सहेगा, जिन्होंने राजस्थान के लिए एक भी कोई परियोजना 9 साल से लगातार कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री 2014 के अंदर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे, 9 साल हो गए, कहां है 18 करोड़ रोजगार? अब आप पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी हुई क्या एमएसपी मिला क्या? ये तमाम बातें हैं, जिसके अंदर 15 लाख खाते में आए क्या, काला धन वापस आया क्या, गंगा स्वच्छ हुई क्या? आप बताइए, सबको पक्का मकान मिला क्या? स्मार्ट सिटी की हालत देखिए, मतलब
अहमदाबाद एयरपोर्ट से लोग उड़ के आते हैं और बाहर एयरपोर्ट के बाहर तैर के जाते हैं। तो ये हालत तो पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके का लूट और भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुआ, उतना इस देश में कहीं नहीं हुआ। पूरे देश के महानगरों की हालत उठा के देख लीजिए, पूरे के पूरे डूबे हुए पड़े हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी यहाँ पे बातें करते हैं साहब, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भी यहाँ पे लगातार झूठ बोला जाता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं इस पर आने वाली थी, मैं बिल्कुल आने वाली थी। वासुदेव जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जो तमाम वादे आप लोगों ने किए, केंद्र सरकार ने की, वो तो पूरे नहीं किए। एनसीआरबी के आंकड़े जब आज मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए जाहिर कि एनसीआरबी के आंकड़े तो घर से नहीं आते, वो तो जग जाहिर है, वो तो सबको पता है। वो आंकड़े तो नहीं झुटलाए जा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है, या अगर बात की जाए जिस तरह से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो अपराध चरम पर है, कहां भ्रष्टाचार है, ये तो नहीं झूठ है। इस एनसीआरबी के आंकड़ों को तो नहीं आप झूठ बोल सकते हैं वासुदेव जी। हमने क्या, जैसे इन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने की बात की थी और एमएसपी, और इन्होंने उल्टा आज बाजरे तक का, आज तक इन्होंने जो है प्रस्ताव नहीं भेजा। किसानों की आय बढ़ी है, किसानों के खाते में हर 4 महीने 6,000 रुपए प्रति वर्ष जा रहे हैं और इनको खाद सस्ता मिल रहा है। यानी आज दुनिया की जितनी बातें हैं, उसके स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी की एजेंसी तो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार वहां भ्रष्टाचार करके जो मोदी जी ने पैसा भेजा उसमें भ्रष्टाचार करके एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर एक एक करके रखेंगे तो सही तरीके से आपकी बात पहुंचेगी। एक दूसरे की बात के बीच में बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। खुशबू जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल के दाम 35% से ज्यादा कम है, लेकिन क्रूड ऑयल, सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा हमारे आम आदमी को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव आज आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज इनसे पूछिए ना, आप किसका फायदा करना चाहते हैं? आप सब्र रखिए, वो जवाब देंगे। वासुदेव जी, आपको जवाब देना होगा। राजेंद्र जी ने कई सारे सवाल आज कर लिए, उनका जवाब आप दे दीजिए। पेट्रोल डीजल का सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। राजस्थान ने लूट मचा रखी है। यानी आज यहाँ से 10 रुपए प्रति लीटर आज उत्तर प्रदेश में कम है, आज हरियाणा में कम है, गुजरात में कम है, पंजाब में कम है, आज मध्य प्रदेश में कम है। आज राजस्थान ऐसा वेट बढ़ा करके राजस्थान की जनता का खून चूस रहा है। महंगाई तो आप पेट्रोल डीजल पे कर रहे हो और केवल मोदी जी का नाम ले रहे हो। आप अपना वेट कम करके बताओ ना, हिम्मत हो तो। वेट तो आप 36%, 28% सबसे ज्यादा राजस्थान में रखोगे और एनसीआरबी के खाते सामने। और मैं समझता हूं आप किस बात का कंट्रोल कर रहे हो। आज एक भी महिला सुरक्षित है क्या? आज क्या मंदिरों पे आप केवल तुष्टिकरण के आधार पे पीएफआई को एडमिशन, पीआईओ को परमिशन देते हो, रामनवमी पे हमारे पे आप प्रतिबंध लगाते हो? यानी किस प्रकार की सरकार है? आपको कौन पूछ रहा है? आप बिजली के बिलों में आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? आपने कहा 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। आज एक भी जनता से पूरा स्वयं अपने मन पे हाथ हृदय पे लगा देखो, आपका बिजली का बिल दुगुना तिगुना आया कि नहीं है? अरे बिजली का बिल तो 100 यूनिट माफ है। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। मोदी जी ने 5 किलो अनाज भेजा, उन्होंने किया है। आज भी आपके चिरंजीवी योजना में 5 लाख नंबर आयुष्मान के हैं। आप सिलेंडर कह रहे हो, सिलेंडर में 250 रुपए। ठीक है, आप लोग तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन इस बीच जो है हमारे साथ श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज जो बीजेपी का जो है ये महाघेराव जो राजधानी में देखने को मिला है, प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है इस प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? इस महाघेराव को आप अपने हिसाब से कैसे देख रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर कैसे इसकी स्थिति है? देखिए खुशबू जी, हर राजनीतिक पार्टी को विरोध करने का, विरोध पार्टी है तो विरोध करने का अधिकार है। आज भाजपा ने विरोध करने का प्रयास किया, ठीक है, पहले से अच्छा प्रदर्शन हुआ। पहले जो प्रदर्शन किया था उसके मुकाबले में इस प्रदर्शन को ठीक कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये भाजपा का नहीं जन आंदोलन हो गया है, जिस प्रकार से नहीं रहेगा राजस्थान, पूरे राजस्थान में घूम करके आने के बाद यदि आप इस तरह का प्रदर्शन 1 लाख लोगों तक ही पहुंच पाए तो मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन को और मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा देवनानी जी, क्योंकि आपके कार्यकर्ता 50 लाख हैं। आप कितने लोग के लेके आ पाए, ये तो आप प्रमाणित कर दिया आपने। आज जिस तरह देखिएगा, जो प्रधानमंत्री को मैंने पहली बार देखा किसी आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री राजस्थान भाजपा के ट्वीट को रीट्वीट करके कहें कि देखिएगा कि आपको आंदोलन का मजबूती के साथ आगे लेना, और जेपी नड्डा कुछ दिन पहले आकर के आंदोलन को मजबूती के साथ रखने की बात करें,
और फिर वसुंधरा राजे अगर आंदोलन में वासुदेव देवनानी जी नहीं आती है तो इस आंदोलन की कमजोरी दिखती है। बिल्कुल, मुझे लगता है ना वासुदेव जी को इसका जवाब देना चाहिए। वासुदेव जी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं थी मौजूद, और आपने इस जन आंदोलन की बात की थी, लेकिन इसमें तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो थे, कहां गए पूरी जनता? आपने तो पूरी जनता की बात कही थी, बीजेपी पूरी जनता की बात कर रही थी जन आंदोलन की, लेकिन इतनी भीड़ भी नहीं जुटा पाए आप। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं शामिल हुई? सवाल तो खड़े होंगे, क्या जो आपसी कलह है वो निकल कर आ रही है? जैसे मैंने कहा कि आज तक जयपुर में जितने आंदोलन हुए, जितने प्रदर्शन हुए, जितने घेराव हुए, उसमें सर्वाधिक संख्या का ये था, उसमें जनता की भी भागीदारी थी। और वह भागीदारी एक जयपुर चल करके बाड़मेर जैसलमेर से जो लोग आए वो तो एक टोकन ही आएंगे, बाकी आसपास के क्षेत्र के लोग जुटे। आज मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक रैली थी, सारे जयपुर में, और इन्होंने जितने लोग आपको दिखे उससे दुगनी संख्या के, तो उन्होंने बसों को टोल के बाहर उधर रोक दिया। जयपुर से मैं अजमेर से आता हूँ, आज अजमेर में लगभग 200-250 बसें उस रूट पे रोक रखी थी, पुलिस ने बदमाशी की, उन्होंने नहीं रोकने आने नहीं दिया। इस प्रकार के इन्होंने असफल बनाने का जो षड्यंत्र रचा, हालांकि उसको भी मात करके इतनी बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंचे। और जहां तक वसुंधरा जी का कहना, वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अब पहले से सारे कार्यक्रमों में रह गए, उनका पूरा निर्धारित कार्यक्रम दिल्ली का था, इसलिए उनको अचानक कल दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए नहीं रह पाई। इसलिए बाकी इसको कोई अदरवाइज वो आपसे जितनी भी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जितने मोदी जी की सभाएं हुई हैं, इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री को रिट्वीट करके जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरना पड़ा। और ऐसे में इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, क्योंकि ये आंदोलन छोटा तो नहीं था आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से ये बहुत बड़ा आंदोलन था, अगर प्रधानमंत्री भी रिट्वीट कर रहे हैं। जोश भरने का तो हर नेतृत्व का रोल होता है, उन्होंने हमें जोश भरा, तो जोश भरने में इनको कहां दिखे? इनके राहुल और सोनिया नहीं भरती है क्या? यानी जोश तो हमेशा नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जन को, अपनी पार्टी के लोगों को भरता ही है। ये तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और मोदी जी हमारे आदर्श है, और मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर आप सब कार्यकर्ता चलते हैं, उसे प्रेरणा लेकर के हमने आगे बढ़े। और मोदी जी ने जो पहले कहे थे, मोदी जी ने शानदार तरीके से इस बात को छुपा लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें क्यों नहीं पहुंची। खैर मैं राजेंद्र जी से जानना चाहूंगी। राजेंद्र जी, आपने जवाब दिया ना? जी, आपने जवाब दिया कि वो दिल्ली में गई, लेकिन इतना बड़ा आपका आंदोलन, इतना बड़ा आपका घेराव, जिसमें आपने कहा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता आएंगे, जन आंदोलन हो गया। जन आंदोलन में अगर वो नहीं आती है तो उसके बाद तो सवाल खड़े होंगे, आपसे कलह की बात जो होगी वो तो जग जाहिर होगी ही। राजेंद्र जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप भले ही एनसीआरबी के आंकड़े बता लें, लेकिन इस बीच जो है देखा जा रहा है, अगर सुरक्षा की बात आती है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, महंगाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको देना होगा। सत्ता में अभी आप लोग हैं। देखिए, महंगाई की जहां तक बात है तो राजस्थान सरकार लगातार महंगाई राहत के नाम पर जितनी रियायतें सरकार दे रही है 8 करोड़ लोगों को, उसी तरीके की महंगाई राहत की दरकार पूरे देश को 140 करोड़ देशवासियों को है। लेकिन आप देखेंगे कि रसोई गैस का सिलेंडर जब 350 रुपए का होता था तो इनकी एक मंत्री जी पूरा देश के अंदर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, लेकिन जब से 1150 रुपए का सिलेंडर हुआ वो क्यों तक नहीं करती है। तो आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम 76 लाख जो उज्ज्वला उपभोक्ता हैं या लाभार्थी हैं, उनको भी राजस्थान सरकार, केंद्र की योजना होने के बाद भी राजस्थान सरकार मतलब 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी किस बात की रियायत दे रही है। आज ये कह रहे थे, मैं कहता हूँ सस्ता क्रूड 35% से ज्यादा सस्ता है क्रूड, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं। डीजल सबसे ज्यादा किसानों के काम आता है, लेकिन किसानों को किसी भी तरीके, ये कह रहे थे वेट तो घटाओ। ठीक है, मुझे लगता है वासुदेव जी को इसका जवाब देना चाहिए। वासुदेव जी, अगर महंगाई की बात करते हैं, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है तो कौन सा बुरा है? बाकी प्रदेशों से तो अच्छी स्थिति फिर ये देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं इनके आंकड़े बताऊं, उज्ज्वल योजना 78 लाख लोगों के इनको सूची दी है, इन्होंने केवल 14 लाख को दी है, और उस रियायत में 50% केंद्र का पैसा है, इनका 500 नहीं है, 250 रुपए केंद्र के, 250 इनके। ये जबरदस्ती जो है ना, केंद्र की हर योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने राजस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए, यहाँ की सड़कों के लिए हजारों करोड़ रुपए नितिन गडकरी ने दिए। आखिर राजस्थान के 25 सांसदों ने, आपने कितने हवाई अड्डे बने। आज राजस्थान को जितनी रियायतें मोदी जी ने दी है,
मैं समझता हूँ इनके यूपीए की सरकार ने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। और ये महंगाई की बात करते हैं, ये वेट क्यों नहीं घटाते? इस प्रश्न का उत्तर इनसे पूछिए कि ये वेट सबसे सर्वाधिक राजस्थान में क्यों है? ये वेट तो घटा के बताओ। यानी मध्य प्रदेश में कम है, हमारी सरकार है, गुजरात में कम है, हरियाणा में कम है, पंजाब में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, राजस्थान में वेट क्यों बढ़ा रखा है? उस वेट के कारण महंगाई है, न कि क्रूड ऑयल के कारण है। ठीक है राजेंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगी, वेट क्यों नहीं कम किया जा रहा है, ये लगातार वासुदेव जी पूछ रहे हैं। वेट सुनिए खुशबू जी, राजस्थान के अंदर वैट कोई नया नहीं है, राजस्थान के अंदर वैट लगातार है। और आज आप इनसे पूछिए कि 2014 से पहले डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी थी और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 8 गुना तो डीजल के ऊपर बढ़ाई और 3.5 गुना इन्होंने पेट्रोल के ऊपर बढ़ाई। तो आप इनसे पूछिए, तो यानी कि आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है बढ़ा के दे रही है, इस वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस वजह से जो है जनता परिवार। अरे मध्य प्रदेश को भी तो वही भाव दे रही है, अरे यूपी को वही भाव दे रही है, गुजरात को वही भाव दे रही है, तो आप ही क्यों ज्यादा 10 रुपए ले रहे हो? इसका जवाब दो। नंबर 1 आदिवासी उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1, और आपके जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में हत्या राजस्थान नंबर 1 है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 सबसे ऊपर। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर जिस तरीके का झूठ आपकी भाजपा फैला रही है, उसका एनसीआरबी ने खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न और मतलब हत्या अपहरण के अंदर नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश आदिवासी उत्पीड़न में नंबर 1, पॉक्सो के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज होते हैं, दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा। भगवान के नाम पे झूठ तो मत बोलो। वासुदेव जी, अगर आप गिना रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये चीजें फायदे में है, तो वही अब आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि किस तरह से वहां पर भी क्या क्या जो है खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार में सचिवालय के यहाँ 2 करोड़ रुपए से ऊपर राशि नगद मिलती है, 1 किलो सोना मिलता है, और पेपर लीक में यदि वो बाबूलाल कहता है 1.5 करोड़ रुपए दे करके मैं मेंबर बनाऊं, और यहाँ पे आपका जो है ना वहाँ पे केसावत ये कहता है कि मैंने 25-25 लाख रुपए मैंने मेंबर्स के लिए ले रहा हूँ, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार। ठीक है, आप लोगों की तो बहस आपस में चलती रहेगी, असली मुद्दा जो है वो छुप जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में श्याम जी, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, चाहूंगी कि आप लास्ट में बताएं कि इसका सार क्या निकला, ये जो आज ये महाघेराव हुआ है। देखिए खुशबू जी, क्योंकि पहले भी घेराव किया था, देवलानी जी को पता है, उसका घेराव थोड़ा ठीक नहीं हो पाया था, आज घेराव करने की स्थिति बनी, यानी कि आज घेराव करने की स्थिति बनी है, ये भी आप देख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वासुदेव देवनानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और